नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल का एक ही मकसद है कि सभी लोग खुश रहें और अपने जीवन को भी सुखी बनाएं। इसी विचारधारा को लेकर आज का यह ऑडियो क्लिप है। उसमें एक दाम्पत्य जीवन को निभाने वाले पति पत्नी के कुछ आपसी संबंधों में जो विवाद होते हैं उसे अपने स्वर ज्ञान के माध्यम से कैसे आसानी से सुलझाया जाए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी आप सभी लोगों को। यह ऑडियो क्लिप रिलीज करने का भी यही मकसद है, क्योंकि जिनका भी यह प्रश्न है उनका प्रश्न उनके ही लिए ही नहीं बल्कि हम सब पति पत्नी के जो जोड़े हैं उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में कभी पत्नी से शिकायत पति को तो कभी पत्नी को शिकायत पति से बनी ही रहती है। यदि हम ऐसी अवस्था में हम अपने स्वर ज्ञान का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही परमात्मा हमारे ऊपर कृपा बरसा कर हमारी उन व्याधियों का पूरा समाधान करते हैं। तो आज हम इस ऑडियो क्लिप से हम सब लोग जानते हैं कि अपने स्वर ज्ञान के माध्यम से अपनी पत्नी को किस प्रकार से समझाया जाए और पत्नियों को भी यह समझने का मिलेगा कि वो अपने पति के साथ अपने स्वर विज्ञान का कैसे उपयोग करें और अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। चलिए जानते हैं इस ऑडियो क्लिप के दौरान, जिसमें समझाया गया है कि अपन अपनी पत्नी को किस प्रकार से समझा सकते हैं और पत्नियों को भी अपने पति को किस प्रकार से समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। चलिए सुनते हैं ऑडियो क्लिप। जैसे देखो, कोई भी पति अपनी पत्नी को समझाना चाहता है तो उसके लिए कुछ बातों का उसे नियम रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। जैसे आप समझो कि आपका बच्चा है और वो बच्चा अपने मतलब अनैतिक इच्छाओं को ना लेकर के, अनैतिक इच्छा मतलब जो पत्नी की हित की इच्छा ना हो, बराबर, ऐसी इच्छाओं को ना लेकर के अपने जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कहना चाहता है कि उसमें मेरी पत्नी शामिल हो जाए तो उसमें उसको क्या करना है, जैसे सुर स्वर में कहना है कि आज मुझे ये काम करना है, आप खाली मेरे को इसमें सहमति और न सहमति जताएं, बराबर। अच्छा। तो वो जो उसकी पत्नी है अगर उसका चंद्र स्वर चालू होगा उस समय तो वो अब पत्नी अपने पति के साथ होगी, बराबर। तो इसका अर्थ है कि जिस काम के लिए आप करने के लिए जा रहे हैं वो काम आपके हित में है और आपको लाभ देने वाला है, ठीक है। तो उसे वो काम कर सकता है। तो आज उसी समय दिन में आदमी का चंद्र सूर्य चलना चाहिए तभी अपनी पत्नी के साथ बात करने में। देखो काका जी, इसमें दिन और रात कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। अच्छा। और स्वर मायने रखता है कि आप स्वर में बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उस समय अगर पत्नी का चंद्र स्वर नहीं हुआ और आपका सूर स्वर है तो पत्नी का भी स्वर सूर हो सकता है उस समय, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो आपके विपरीत जवाब देगी, यानी उस प्रश्न के विपरीत जवाब देगी, आपको हानि के बारे में बताएगी, आपको जो भी उसमें दिक्कत हो रही है, समस्याएं आएंगी, अवरोध आएंगे, उनके बारे में बताएगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपका भी सूर स्वर है और आपकी पत्नी का भी सूर स्वर है, तो ये आपस में भाई भाई हैं और ये भाई भाई अपनी नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि कुछ समय वो उस बात के बारे में संशोधन करें और संशोधन करने के बाद कुछ समय बाद, जैसे समझो सूर स्वर है तो एक हफ्ते रुक जाएं, एक हफ्ते बाद उसकी बात की चर्चा करें। जब वो व्यक्ति यानी पत्नी उस कार्य के लिए पर्याप्त पूर्ण से चंद्र स्वर में आएगी अपने आप से, वो ये प्रकृति की देन है, ये अपना नियम नहीं, प्रकृति की देन है ये।
तो आपको वो आपको सहमति जवाब देगी कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने ध्यान में चल रहे हैं तब, लेकिन अगर आपने सोचा कि ये मेरे जवाब में जवाब क्यों नहीं दे रही है, तो यहाँ आपका क्रोध आपके ऊपर हावी है, तब ये विपरीत जाएगा, यानी जो काम करने जाएंगे उसके विपरीत ही आपको उसका जवाब आएगा, बराबर। समझो एक उदाहरण के तौर पर कि जैसे आपका बच्चा मार्केट में कपड़े का धंधा करना चाहता है, और बच्चे ने पूछा अपनी पत्नी से कि मुझे कपड़े का धंधा करना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, बताएं मार्गदर्शन। अब क्या होता है, देखिए जीवन की भागीदारी दोनों लोग हैं, पत्नी भी उतना ही पत्नी भी, बराबर। तो लेकिन आपका पता है कि मैं सुर स्वर में पूछ रहा हूँ। अब पत्नी का मतलब ये है कि अगर वो धंधे में फायदा होने वाला है तो निश्चित ही पत्नी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों को अपने जीवन की चिंता है, तो ये दोनों अपने आप खड़े हो जाएंगे। अब उसमें कोई अवरोध आ रहा है तो वो इसमें से एक व्यक्ति फेल हो जाएगा, यानी ये उलट क्रिया है। पत्नी भी अगर कुछ काम करना चाहती है तो पति से पूछेगी, तो पति अगर विफल हो जाता है तो समझो वो काम में बाधा है। ये दोनों तरफ से उलट क्रिया होती है, दोनों तरफ जो भी करना चाहे वो। तो इससे हमें वो कार्य का सही निर्णय लेने का एक सबसे बड़ा लाभ होता है अपने जीवन में, ठीक है। अब पत्नी है, जैसे पत्नी की माफक की कोई बात होती है, पत्नी की माफक की बात और परिवार के माफक की बात, तो पुरुष को यहाँ पर ध्यान देना है कि उसका चंद्र स्वर होना चाहिए, पुरुष को भी। ये नहीं कि सूर स्वर में ही सब कुछ करना है। अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं करना चाहता है, नया कार्य की शुरुआत नहीं कर रहा है, और वो पारिवारिक की सुख शांति के लिए, अपने जीवन की शांति के लिए, बच्चों की शांति के लिए अगर कुछ कार्य करना चाहता है, तो यहाँ पर पति का चंद्र स्वर होना चाहिए और पत्नी का भी चंद्र स्वर होना चाहिए, बराबर। तो इससे क्या होगा कि जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उसमें की गए काम की शुरुआत परिवार के लिए, खुद के जीवन के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, तीनों के लिए बहुत उच्चतम स्तर पे लेके जाता है वो कार्य, बराबर। तो इस बातों का अगर ध्यान रखेंगे काका, आपके बच्चे और आप भी इसमें, क्योंकि आप भी तो, हम सब एक कहीं ना कहीं पति पत्नी हैं, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसके स्वर की, अपने स्वर के ज्ञान के द्वारा जो कार्य की शुरुआत करेंगे तो उसमें 100% आपको लाभ मिलने वाला है। अगर मेरे ऊपर मैं मेरी पत्नी को समझाना चाहूँ तो उसका भी चंद्र होना चाहिए और मेरा भी चंद्र होना चाहिए। नहीं, उनको आपको नहीं पूछना है कि आपका कौन सा स्वर है। हाँ, आपको समझना है अपने माइंड से, वो समझने की प्रक्रिया क्या है। कि जैसे उसका उनको मेरे को पूछना पड़ेगा तुम्हारा स्वर कौन सा चल रहा है, तो नहीं उनका ये नहीं करना है। ये तो अगर पूछेंगे तो उनको तो मालूम होगा ही नहीं कि कौन सा चंद्र स्वर, कौन सा सुर स्वर। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो वो क्रिया को कोई मतलब नहीं है, बराबर। क्योंकि फिर तो वो देखो होशियार मनुष्य है, होशियार मनुष्य वो किसी को भी बोलेगा कोई चंद्र स्वर चल रहा है तो बोलेगा हाँ चल रहा है, तो वही मेरा भी चल रहा है, चलो ये काम कर लेते। तो ये जानबूझ के हो गया और फिर वो इस क्रिया का बार बार लाभ उठाएगा, बराबर। और इसमें उसको एक बार लाभ मिलेगा, दूसरी बार वो विफल हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, अरे ये तो बेकार की है काम सब, ठीक है ना। इससे अंधविश्वास पैदा होता है इंसान के अंदर, पर ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, जैसे आप अपनी पत्नी को समझाना चाहते हैं, तो जो भी नजर में आपकी में आ रहा है कि आपकी पत्नी ये काम कर रही, गलत कर रही है मेरे नजरिए से, तो जब भी आपका चंद्र स्वर आए, क्योंकि पत्नी को समझाने के लिए आपको पत्नी बनना पड़ेगा, पुरुष नहीं बनना पड़ेगा। क्योंकि हम जो हमारा जो शरीर है, हम एक चित्र देखते हैं भगवान शंकर का कि उनका आधा नारी का है, आधा पुरुष का है ना। हाँ, तो अब उस चित्र की अपन को यहाँ पर उपयोग करना है। यानी आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो समझ जाए कि मेरे अंदर स्त्री जागृति है, यानी स्त्री के रूप में मैं हूँ अभी, बराबर।
अगर यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप पुरुष के रूप में अभी उस समय है। तो जब आप स्त्री के रूप में हो, यानी चंद्र स्वर चल रहा हो आपका, तब अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करें। और प्रयास में क्या बोलेंगे, जैसे कोई भी आपकी जो समस्या है उसको लेकर के कि देखो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, तुम उसमें क्या राय देती हो, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, या ये काम गलत है आप तुम्हारे और हमारे जीवन के लिए। अब ये शब्द बोल करके 1 या 2 शब्द ही बोलना है आपको, ज्यादा नहीं बोलना है, 1 से 2 शब्द बोलना है। तो अगर पत्नी उस समय चंद्र स्वर में होंगी तो समझ जाए वो आपके साथ सकुलता से, यानी ठंडी से, शांति से बात करेंगी और आपको जवाब का सही उत्तर देंगी और आप संतोषजनक होंगे। लेकिन उस समय आपकी पत्नी का सूर्य स्वर हुआ तो वो उसके विपरीत जवाब देंगी, तो आपको गुस्सा नहीं करना है कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, बराबर। उस समय आपको समझ जाना है कि मेरी पत्नी का स्वर चंद्र स्वर नहीं है, यानी वो स्त्री के रूप में नहीं है, वो पुरुष के रूप में है, तो वहां से आपको विपरीत ही जवाब आएगा, बराबर। समझ गया। हाँ, तो ये से अपना चंद्र सूर्य चल रहा है और अपने कुछ प्रश्न पूछा, उसको समझाया तो उसका चंद्र चल रहा है तो अपने वो जवाब विपरीत देगी। हाँ, समझ गया, बराबर। और अगर आपको उसका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, सूर्य स्वर में है, तो उसका विपरीत देगी वो। हाँ, सही बात, बराबर ना। तो यहाँ पर ज्ञानी पुरुष क्या करता है कि वो समझ जाएगा मेरी पत्नी का भी चंद्र स्वर नहीं है, सूर्य स्वर है, तो मैं गुस्सा नहीं करना है मुझे, तो वो जगह छोड़ कर चला जाएगा। ठीक है, आज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे, ऐसा कहकर चले जाना है। अब तुम्हारे पर 3 दिन बीत जाए, 3 दिन बीतने के पश्चात ही वो प्रश्न को याद करके रखना है, प्रश्न को फिर कहना है अपनी पत्नी से, बराबर। 3 दिन बीतने के बाद, 3 दिन बीतने के बाद, पहले नहीं कहना है कि समझो कि अभी कहना है 1 घंटे बाद फिर आप बोलोगे, नहीं। 3 दिन के बाद ही वो रिक्वेस्ट के रूप में फिर से बोलना है अपनी पत्नी को कि ऐसा काम है, हमने उस दिन कहा था, तुमने गुस्सा हो गई तो मैं चला गया, अब आप बताओ। तो मैं इस बात पे 110% की गारंटी से कह सकता हूँ कि वो 2 बार से 5 बार की प्रक्रिया अपनाने के उपरांत आपके साथ सहमत होगी, वो भी शांतिपूर्वक से। जो भी आप काम करने के लिए, पर इसमें ध्यान रखें कि उसका हित होना चाहिए, आपका हित होना चाहिए, पारिवारिक जीवन को लेकर के होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप सोचेंगे कि मैं पत्नी का दुरुपयोग करूंगा, तो ये बिल्कुल उलट क्रिया हो जाएगी और आपको बिल्कुल गड्ढे में डाल देगी। या पत्नी सोचे कि मैं अपने पति को इस प्रकार से यूज करूंगा, तो पत्नी का भी उलट क्रिया हो जाएगी और उसको गड्ढे में डाल देगी ये क्रिया, बराबर। इसका बिल्कुल सावधानी पूर्वक जीवन में अपने को दुरुपयोग नहीं करना है, अपने को उनको खाली अपने हित में समझाना है, भाई ये अपना घर का नुकसान होगा, ये ऐसा करने से घर बर्बाद होगा, ये सब होगा, उनको समझाना है। हाँ, बस ये जब देखिए, अगर उनकी सहमति आपके शब्दों में जुड़ जाती है तो फिर आप अपनी हर एक बातों को प्रेमता पूर्वक उनसे समझाएंगे, वो निश्चित ही आपके हर एक बात का शांतिपूर्वक जवाब आएगा और आपकी राय में खड़ी हो जाएंगी। देखिए, होंगी कब, जब वो आपके साथ में होंगी, यानी आप भी स्त्री के रूप में हैं और वो भी स्त्री के रूप में है, तभी स्त्री से मिलकर के अपना काम आराम से आसानी से सुलझा लेती हैं। जैसे अपन आमतौर पर भी देखते हैं कि जब स्त्री एक स्त्री को कोई काम नहीं आता है तो वो स्त्री दूसरी स्त्री के पास जाकर के अपने काम को निकाल लेती है। ठीक है, अपन भी है, अपन से कोई काम नहीं समझ में आया तो अपन दूसरे भाई को पूछ करके अपन काम को समझाने का और समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारा काम हो जाता है, बराबर। हाँ, तो यही प्रक्रिया अपने इसमें है, इसे ध्यान पूर्वक से हमें अपना करना और हम अपने जीवन को निश्चित ही सफल बना करके अपने जीवन बेहतर जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो अब हाँ, अपना भी चंद्र सूर्य चलना चाहिए, उसका भी चलना चाहिए, तभी अपना जाके बात बनेगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये धैर्यता और शांति रखना पड़ेगी। अगर अपना चंद्र चलता हो तो बात नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अपना सूर्य चल रहा हो तो शांतिपूर्वक बात नहीं कर सकते, आदेश पूर्वक बात कर सकते हैं कि भाई मेरा ये काम करके लाओ ना तुम, तो वो मानेंगी वो बात को। और उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपका चंद्र स्वर सूर्य स्वर है और स्त्री का चंद्र स्वर है, तो वो आपको बात में स्वीकृति देगी। चलो ठीक है, जैसे मैंने कहा है अपनी पत्नी से कि भाई ये मेरे आज ये कपड़े हैं, कपड़े धुल करके और इतने टाइम तक कर देना तैयार,
तो अगर उस स्त्री का उस समय चंद्र स्वर होगा मेरी पत्नी का, तो वो कहेगी ठीक है आप जाओ, मैं टाइम पे काम कर दूंगी। अगर उसका सूर्य स्वर हुआ तो वो उसका पलटवार मारेगी कि नहीं ऐसे कैसे होगा, मुझे वो ये करना वो करना, तुम मुझ पे ये कर देते हो वो कर देते हो, मैं इसमें लगी रहती हूँ। वो दुनिया भर की बातों भुला के आपको मतलब क्रोध लाने की उकसाएगी वो, बराबर। ये चतुर ज्ञानी का मतलब यही है, वो समझ जाएगा। आप अभी मैं आपको समझा रहा, मैं थोड़ा जो चंद्र सूर्य होता है वो होता है औरत, और सूर्य होता है वो होता है आदमी। ये हुआ नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चंद्र होता है वो होता है औरत, और सूर्य आदमी होता है। सूर्य आदमी होता है। अब हम क्या करते हैं काका जी कि हमारे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग सोचते हैं कि मैं पुरुष हूँ, और उन्हें मालूम नहीं है कि मेरे अंदर स्त्री जागृत में है अभी, और उस समय अपनी स्त्री से कोई भी जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं, तो वहां पर तकरार होती है और ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं, बराबर। हाँ, रिश्ते टूटने का कारण भी यही बनते हैं। ठीक है काका, आप इस पर क्रिया पे अपनाएं और अपने जीवन को निश्चित ही सफल बनाएं। उसके बाद में जब आपको लाभ मिले तो मुझे फोन करके जरूर बताएं कि क्या आपको लाभ मिला। अभी ये बात जो आपका जो ये YouTube है चैनल, ये क्या लिखना पड़ता है इसमें? इसमें लिखना पड़ता है SWAR स्वर, YOGA योगा 1 यानी एक, ठीक है, स्वर योगा 1। इसको लिखेंगे आप YouTube में या फेसबुक पे भी आपको मेरे वीडियो है, तो आप कहीं भी लिख करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरे फोटो के साथ आ जाएंगे वीडियो, और वो इसी के बारे में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या नाम लिखो? दलवीर, या लिखोगे स्वर विज्ञान दलवीर, या दलवीर स्वर विज्ञान। दलवीर DALVIR दलवीर स्वर विज्ञान ऐसा लिखेंगे। दलवीर नहीं, डी दलवीर यानी DALVIR DAL आई करो, आई। हाँ, DAL VIR दलवीर स्वर विज्ञान आप लिखेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो आप स्वर विज्ञान भी लिखेंगे तब भी मेरी फोटो तो आप पहचानते ही हैं मुझे, तो उसमें भी आप मेरी फोटो देख करके उसमें आ जाएंगे वीडियो मेरे तुरंत, तो वहाँ पर देख करके आप फिर चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें उसको, तो मेरे और भी वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो और भी आपको जानकारी मिलेगी आपको बहुत सारी। ठीक है। स्वर योगा नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।